अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें आज आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, आज मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेरेंट्स को जानने के लिए, हमारे टीचर्स को जानने के लिए क्योंकि हमारे बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है वो बड़ा ही एक कंसर्न का विषय होता है। कंसर्न का एक हमें एक मेन वजह होती है कि बच्चे हमारे पढ़ते क्यों नहीं। तो आज मैं स्टूडेंट से ही पूछता हूँ क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में ही हो और स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ के दरमियान आप हो, स्कूल और कॉलेज लाइफ के दरमियान आपका स्टेज है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीजंस क्या है एक बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देता है? रीजंस क्या है एक बच्चा पढ़ाई में एक्सेल नहीं करता है? हालाँकि वही बच्चा अगर बाकी चीज़ों में बड़ा ही वो अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? तो पहले आप हम आपसे स्टार्ट करेंगे तौहीद बेटा। आप बताएँ मेन वजह क्या होती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ये बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है? सर मेरे हिसाब से तो बेसिक्स का मसला होता है सर। जैसे किसी बच्चे को बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको पढ़ाई भारी लगती है। जैसे किसी बच्चे को 10th में जब बेसिक्स उसको क्लियर नहीं होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, अलजेब्रा पढ़ता है, तो उसको क्लियर नहीं होता है, तो उसको लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं, मतलब मुझसे नहीं होगी पढ़ाई। जब उसको बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते, तो वो 10th 11th बड़े क्लास में कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए वो पढ़ाई से इंटरेस्ट हो जाता है, बोलता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं। यानी आपका मतलब है अगर बच्चे को माइनस माइनस उसमें कंफ्यूजन होता है, माइनस प्लस क्या होता है, एडिशन में उसको पता ही नहीं है लाइक टर्म्स ऐड होगी कि नहीं होगी, कब होगी, क्या होगी, ये उसको पता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि जब एक बच्चा आता है 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में आता है, तो उसको अगर ये बेसिक नहीं पता होते हैं ना, तो वो कितना रटेगा? यानी आपको 11th में पता आपका मैथमेटिक्स आपका खुद का सब्जेक्ट था, वो कितना रटेगा? मतलब मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज है या फिजिक्स की डेरिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान रट सकता है। रटना तो होता है, आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट होगा तो उसमें कोई रट सकता है, लेकिन ये वाली जो चीजें जो मैथमेटिकल चीजें होती है, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें इतना कितना रटेगा? यानी उसको जब नर्स इक्वेशन बोलेंगे उसमें वहां पे लॉग लगाना है तो उसको पता ही नहीं है लॉग किस चिड़िया का नाम है। ठीक है ना? उसको पता ही नहीं है कि भाई जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दो इक्वेशन उसको तो कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बेसिक्स में वीकनेस होती है। इसीलिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने 16 दिसंबर से कोर्स अपना स्टार्ट किया है यहाँ पे। राइट फ्रॉम 6 क्लास स्टूडेंट्स ऑनवर्ड्स अच्छा। मैं सब बच्चों को यहाँ पे पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस हुँ। जिसको 1 मंथ का मैं कोर्स दे रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अच्छा, ठीक इसमें है। मेरा एम्फेसिस यही रहेगा, फोकस यही रहेगा कि जो बच्चों को बुनियादी चीजें नहीं आती, हाँ, उनको हम वो क्लियर करके दें 1 महीने में इंशाअल्लाह मुस्तान। ठीक। लगभग डेढ़-डेढ़ घंटे का क्लास होगा। उसमें जो भी ये बुनियादी चीज़ें हैं, जो 6 फिफ्थ से आपको आती है, -2 -6 कितना होता है? बच्चे को पता ही नहीं मैं माइनस -8 क्या होता बोलूँगी, है? +8 बोलूँ हाँ, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी इंशाअल्लाह हम उनको समझाएँगे। तो आपकी बात ठीक। से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि बच्चों को बेसिक्स बेसिक्स क्लियर नहीं नहीं होते हैं। होते। ये चीज़ सोचिए तुम कٲشِر पٲٹھۍ हवई वरनावा। हुँ, हम बच्चे को आता है हमारे पास 8th 9th 10th में हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है टीचर की काबिलियत अगर कितनी काबिलियत आपको ये नहीं दिखानी है उनको वो कॉन्सेप्ट सिखाएं कि जो हायर क्लास कॉन्सेप्ट पहले उनको बुनियाद तो पता हो। हाँ, जब उनको बुनियादी चीजें नहीं पता है तो हायर कॉन्सेप्ट से वो क्या करेंगे? इसीलिए बहुत सारे काबिल बच्चे भी हैं, मेरे नज़रों में बहुत सारे काबिल बच्चे हैं, जब उनको हायर कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट पढ़ाते बुनियादी चीजें पढ़ाते ही नहीं वो भी डिस्टर्ब उनको लगता है कि हमें समझिए हम वर्थलेस है। हालांकि क्लास में अगर 30 बच्चे होते 30 में 20 को समझ नहीं आया होता है, लेकिन चूंकि वो 10 बच्चे जो होते हैं जिनको समझ में आया होता है बिकॉज उन्होंने कहीं भी पढ़ा होता है या कुछ, तो वो जोर जोर से बोलते हैं यस सर यस सर। उन 20 सबको लगता है कि हम ही नाकाबिल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा आप बताइए आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या है? मेरा दूसरा मेन रीज़न ये है, जैसे साबिर भाई ने कहा कि बेसिक क्लियर नहीं होता। हम्म, दूसरा रीज़न ये है पेरेंटिंग गाइडेंस ना होना और मोबाइल। ठीक। जैसे कि एक स्टूडेंट ने एक बड़ा ट्यूशन सेंटर तो जॉइन कर लिया, हाँ, लेकिन वहाँ जाके उसने पहले दिन तो समझा अच्छे से, लेकिन घर जाके रिवाइज़ नहीं किया। तो उस रिवाइज़ ना करने से और हर दिन ट्यूशन जाने से, समझने से उसको लगता है मुझे तो आता है, मैं क्यों रिवाइज़ करूँ? घर जाके उसको पेरेंट्स एक दिन बोलते हैं कि ये पढ़ाई करो बेटा, लेकिन वो बोलता है नहीं-नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। सही। तो उसको फिर ये लगता है कि हाँ, आता है, तो फिर वो रिवाइज़ ना करने से वो पीछे-पीछे चला जाता है इस ऐसे ही।
तो पेरेंट्स को भी आदत ये हो जाती है कि ये तो आके बस अब आके इसको आता है सब कुछ, मोबाइल फ़ोन ही देखता रहता है। तो फिर उसी में कभी घर जाके उसका रूटीन बन गया होता है कि पहले मूवी देखूँगा, फिर इंस्टाग्राम चलाऊँगा, फिर ऐसे ही गेम खेलूँगा, तो इसका रूटीन बन गया होता है। सुबह ट्यूशन जाना, वापस आके मोबाइल चलाना। सही। तो यही सब नहीं, बिल्कुल आपकी बात ये भी सही है। मतलब मुझे तो हमेशा यही कंप्लेंट्स आती पेरेंट्स की तरफ से, ये ना पढ़ान की। मैं बोलता हूँ अल्लाह के बंदो, मेरा काम यहाँ पे पढ़ाना है, मेरा यह काम यहाँ पे एग्जाम को रोज देना है। घर में इंश्योर कराना बच्चा पढ़े, ये किसका काम है? ये पेरेंट का काम है भाई। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सर कुछ ऐसी उनको जादू की पुड़िया दे जिससे वो घर में खुद ब खुद पढ़ने लगे। वो काम रख सकता है, वो एग्जाम रख सकता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करवाना ये पेरेंट का काम। हाँ, तो दूसरा एक रीजन ये होता है। देखिए, नो मैटर आप बच्चे को किस स्कूल भेज रहे हैं, नो मैटर आप बच्चे को किस ट्यूशन भेज रहे हैं, लेकिन जब तक पेरेंट अपना रोल नहीं अदा करेगा ना, तब तक हमारी जो एजुकेशन लेवल है ना एक स्टूडेंट की, वो अपग्रेड नहीं होगा। वो सवाल ही नहीं पैदा होता है, नो मैटर वॉट एवर यू, जब तक आप उसको